पार्ट का नाम क्या है? ऊतक। अब ऊतक क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इससे पहले वाला पार्ट क्या था? कोशिकाओं का। कोशिकाओं की अपनी परिभाषा पढ़ी थी। अब हमने ये भी देखा कि सभी सजीव कोशिका से बने हैं, लेकिन सभी सजीवों में कोशिका अलग अलग प्रकार की, यानी कहने अलग अलग कार्य करने वाली कोशिकाएं होती है। जैसे अपने शरीर की बात करें तो अपने शरीर में तंत्रिकाओं की अलग कोशिका होगी, मांसपेशियों की अलग कोशिकाएं होगी, खून की अलग कोशिकाएं होगी, और अपनी जो हड्डी है उस हड्डी की अलग कोशिकाएं होगी, है ना? है ना? अब वो तंत्रिका कोशिका तंत्रिका वो कार्य करेगी, कभी वाला कार्य नहीं करेगी भाई। खून की कोशिका काम कर देगी, खून की कोशिका खून का काम करेगी, और हड्डियों की कोशिका हड्डियों का काम करेगी। अब वो कोशिका एक थोड़ी करेगी, सभी कोशिका मिलकर करेगी। क्या करेगी? मिलकर करेगी। तो वो जब कोशिकाएं मिलकर करती है तो उसे हम क्या कहते देते हैं? ऊतक। यानी कि समान कोशिकाओं के ग्रुप समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और शरीर का निर्माण भी ऐसे होता है। देखो, शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कोशिका। यानी सबसे पहले कोशिका से ही बना। कोशिका जब एक साथ ग्रुप में बजाएगी तो बन जाते हैं क्या? ऊतक। और ऊतक बनने की वजह से फिर अपने शरीर के क्या बनते हैं? अंग। और अंग बनने के बाद में क्या बन जाता है? मनुष्य का शरीर बन जाता है। नहीं, शुरुआत कहां से हो रही है? कोशिका से हो रही है। इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं? ऊतक। अब जैसे कि मांसपेशी, ऊतक के अंदर कोशिकाएं होती है, मतलब वो कोशिका वो समूह ऊतक बनाता है। छोटी सबसे यही है। यानी उदाहरण के लिए मानो यदि आप कोई मकान बना रहे हो तो जो नींव डाल रहे हो ना, सबसे छोटा पत्थर वो मैन है। उसके बाद तो धीरे धीरे पत्थर ही पत्थर लगा देता हो, ईटे ईटे लगाते जाओगी, लेकिन मैन तो नींव वाली है। तो वो चीज है कि नींव कौन बनाई है? कोशिका। फिर ऊतक बनती है, फिर अंग बनते हैं। अब अंग कैसे बनेंगे? आप ही सोचो कि ऊतक जैसे कि तंत्रिका कोशिका हो गए, वो मिलकर पूरी शरीर में तंत्रिकाएं फैली हुई है। रक्त की कोशिकाएं रक्त जा रहा है उनमें, मांसपेशी की कोशिकाएं मांस बना रही है, और हड्डी की कोशिकाएं हड्डी बना रही है। तो पूरा शरीर बन रहा है अपना। अपने शरीर में यही तो है, कोई अलग चीज थोड़ी है। मांस है, खून है, और क्या? तंत्रिकाएं है और हड्डी है। चार चीजें तो है, और कुछ है क्या? तो इन्हीं से नहीं, मतलब चार चीजों से बनाए नहीं। तो ये ऊतकों से बना। तो ऊतकों की परिभाषा क्या जाएगी? समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। अब ऊतक हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो पादप ऊतक और एक जंतु ऊतक। पादप यानी पेड़ पौधों में, और एक जंतुओं में पढ़ेंगे। अब क्या एक कोशिका जीवों के में ऊतक होते हैं क्या? एक कोशिकीय जीवों में भी ऊतक होते हैं क्या? एक कोशिकीय जीवों में ऊतक नहीं होते, क्योंकि उनमें नाम ही एक कोशिका है, नहीं एक कोशिका है। तो एक कोशिका ग्रुप भी बन रहा है। कैसे ऊतकों में? उनमें ऊतक नहीं होते। अब बहु कोशिका जो जीव होते हैं उनमें ऊतक होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है। उनमें कार्य का विभाजन होता है। जैसे रक्त का काम अलग करेगी कोशिकाएं, हड्डी बनने का मैंने पहले बता दिया। तो इसलिए उनमें भी क्या बन जाते हैं? ऊतक बन जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो ऊतक की परिभाषा लिखोगे, समान कोशिकाओं के समूह को। तो डबल स्टार डाल के ये लिखो ऊतक के बारे में। क्या किताब पढ़वाऊंगा? पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा। तो ऊतक की परिभाषा लिखो, समान कोशिकाओं समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। समान कोशिकाओं के समूह को दो प्रकार के नहीं, कहने का मतलब हम ऊतक समय पढ़ सकते हैं। तब पहले पाद में पढ़ेंगे, फिर प्रकार नहीं होते। प्रकार तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। पौधों में अलग प्रकार के हो जाते हैं, और मनुष्य में चार प्रकार के हो जाते हैं। जैसे तंत्रिका ऊतक, और ये मतलब उपकला जो अपने शरीर का होता है उसका ऊतक बोले, तो फिर मांसपेशियों का ऊतक संयोजी ऊतक बोलते हैं। मतलब चार प्रकार के हो जाते हैं, पौधों में अलग हो जाते हैं। लिखो तो क्या? सजीवों में ऊतक कौन कौन से हम पढ़ेंगे? एक तो पादप ऊतक, दूसरा हाँ जंतु ऊतक,
तो पहले किसे पढ़ेंगे, पादपों में पढ़ेंगे कि पादप ऊतक कौन से होते हैं। तो ये डबल स्टार था, इसको एक स्टार डालो, है ना, कि पादप ऊतक, नहीं हैशटैग नहीं, 1 स्टार, पादप ऊतक। अब देखो इनमें ऊतक कितने प्रकार के होंगे, 2 ही प्रकार के होंगे, और मनुष्य में 4 प्रकार के। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है पादप सजीव तो होते हैं लेकिन पादप गति नहीं करते हैं। करते हैं क्या गति, पौधे एक जगह खड़े रहते हैं, उन्हें दृढ़ मजबूत रहना पड़ता है एक जगह खड़े रहने के लिए, तो उनमें वो वाले ऊतक ज्यादा पाए जाते हैं जो उनको मजबूती प्रदान करे, वो वाले ऊतक। अब अपना शरीर, मनुष्य का शरीर है, वो तो चलता भी है, बैठता भी है, खाता भी है, सब कुछ अलग अलग हो रहा है, और उनमें सर्कुलेशन भी हो रहा है ना, तो उनमें ज्यादा ऊतक पाए जाते हैं। क्योंकि मनुष्य का शरीर गति करता है और पौधे गति नहीं करते, वो स्थिर होते हैं, इस वजह से उनमें ऊतक कम पाए जाते हैं। और इनमें पादपों में कौन से ऊतक पाए जाएंगे, जो उनको दृढ़ता मजबूती देंगे, उनको वृद्धि करेंगे उनमें। और अपने में तो 4 प्रकार के ऊतक सभी पाए जाएंगे, अपने ब्लड का भी, चलने वाले ऊतक भी चाहिए, हड्डी, जो हड्डी में कंकाल बनता है वो उसी ऊतक के बने हैं, वो इंफॉर्मेशन भेजनी होती है ब्रेन के पास में, तो वो वाले ऊतक अलग होंगे। और सर्कुलेशन यानी ब्लड परिवहन कर रहा है तो वो वाले ऊतक होंगे। मांसपेशियां जो बना रहा है, मांसपेशियां में क्या करती है, भारी पर्यावरण सुरक्षा करती है ना। भाई मान लो अपनी हड्डियां बाहर हो तो मांसपेशियां नहीं होगी, तो अपने को ऐसे कैसे सर्दी गर्मी कुछ भी नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन मांसपेशियां उससे बचाव करती है ना। और मांसपेशियां चलने फिरने को, मतलब हड्डियों को जोड़ के रखती है, तो चलने फिरने में भी सहायता करती है। तो ये वाले ऊतक अलग, लेकिन इसलिए पादपों में कम ऊतक होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं ऊतक। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो प्रकार कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखना मत। 2 प्रकार, एक होता है विभज्योतक, कौन सा, विभज्योतक, और दूसरा होता है स्थायूतक। पहले मैं आपको बना रहा हूं डायग्राम में, आपको क्या क्या पढ़ने हैं। एक होता है विभज्योतक और एक होता है स्थायूतक। नाम से आ रहा है विभज्योतक, यानी ये ऊतक हमेशा पौधे में वृद्धि करते रहते हैं। जैसे पौधे में शुरू में पौधा होता है तो धीरे धीरे बड़ा होगा, तना भी बढ़ता है, डालियां बढ़ती है, लेकिन एक समय के बाद तना बढ़ना बंद हो जाता है, तो तने की ऊतक खत्म हो जाएंगे उसमें। फिर बाद में उसकी टहनियों में बढ़ेगा, ये टहनियों में ऊतक काम करने लग जाता है ये वाला। तो नाम से होता है कि ये जीवन भर क्या करते रहे, पौधों में वृद्धि करते रहते हैं, नई पत्तियां निकलना, नई पत्तियों में से वृंत निकलना, पत्तियों का वृद्धि करना, ये सब विभज्योतक करते हैं। अब इसका नाम ही क्या है, स्थायी, मतलब ये ऊतक एक बार वृद्धि करने के बाद दोबारा नहीं करेंगे। यानी मैं आपको समझाऊं, ये विभज्योतक वृद्धि कर रहे थे ना, वृद्धि कर रहे थे ना, यही जाके क्या बन जाते हैं, स्थायी। जैसे पहले पौधा छोटा था तो उसका तना था, वो वृद्धि किया था तो बड़ा होता गया, उसके बाद में एक निश्चित समय के बाद तना क्या नहीं कर रहा, वृद्धि। पहले तो उसमें कौन से थे, विभज्योतक, लेकिन एक बड़ा होने के बाद अब उसमें विभज्योतक खत्म हो गए, वो क्या बन गए अब, स्थायी। पहले वो क्या थे, ये वाले थे ऊतक थे। यानी देखो पौधों के अंदर कौन से ऊतक, जो विभज्योतक ऊतक है, जब पौधा छोटा था तो ये वृद्धि करने में सहायता कर रहे, उसके तने में, जड़ में, सब में वृद्धि हो रही थी, लेकिन एक समय के बाद अब उनमें वृद्धि नहीं होगी। ये विभज्योतक के आगे जाकर क्या बन जाते हैं, स्थायी ऊतक। इसलिए फिर अगला प्रकार हो गया। अब ये स्थायी ऊतक उनमें स्थायी रहेंगे, वृद्धि तो नहीं करेंगे, लेकिन पौधे को मजबूत, जैसे कि क्या, ये स्थायी ऊतक। अभी ये भी 2 प्रकार के हो जाएंगे जाके, लेकिन अभी धंधा रखना है कि ये विभज्योतक तो ये स्थायी ऊतक। अब विभज्योतक भी कितने प्रकार के होते हैं, नहीं इनकी बात कर रहा हूं, वो स्थायी ऊतक होते हैं 2 प्रकार के। तो ये होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है पेरेंकाइमा, अभी समझ लो इसको इतना ही, इसको भी ऐसे बना देता हूं मैं, है ना, विभज्योतक को पेरेंकाइमा, इनके नाम ऐसे ही है। दूसरा है कोलेनकाइमा, कौन सी माँ, किसकी माँ, किसकी माँ, मेरे विभज्योतक की माँ है। और एक होता है कौन सा, स्क्लेरेंकाइमा, देखो नाम काइमा काइमा रहा है इनके, काइमा याद रखो आप, तो काइमा काइमा काइमा, आइमा आइमा आइमा, हाँ ऐसे याद रखो, काइमा काइमा जुड़ रहा है। तो पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा ये हो गए। ये इसमें पढ़ने हैं, इसमें अपने को 3 प्रकार, इसमें पढ़ने हैं अपने को 2। खड़ा थोड़ी देखो, हाँ इसके 3 ही है, इसके 3 ही है। वो 3 कौन कौन से विभज्योतक के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है शीर्षस्थ, कौन सा होता है, शीर्षस्थ। दूसरा होता है पार्श्व, और तीसरा होता है अंतर्विष्ट।
तीसरा कौन सा होता है? अंतर्विष्ट। यानी विभज्योतक होता है, विभज्योतक के भी तीन हिस्से हो जाते हैं, तीन प्रकार, तीन भाग हो जाते हैं, शीर्षस्थ, पात्र और अंतर्विष्ट। इसके दो प्रकार है, एक है सरल स्थायी ऊतक, यानी आपको पूरी रूपरेखा यही तैयार करवाओ, फिर बाद में अगले से पढ़ेंगे इनको। ये होता है जटिल। ये देखो स्थायी ऊतक दो, ये सरल और जटिल। अब इस सरल भी कितने भाग हो जाते हैं? तीन। अब वो ये तीन हो कौन से? वही काइमा काइमा, एक होता है पेरेंकाइमा, दूसरा कोलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेंकाइमा। ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। अरे अब ज्यादा बड़े नहीं है, वैसे अपन एक डायग्राम तैयार कर लिए पहले शुरू के अंदर ही कि अपने को ऐसे होता है ये पूरा, बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये पेरेंकाइमा किस में आता, कौन से ऊतक में आता है और कौन सा ऊतक किस ऊतक है, तो ऐसे पूरा हो जाएगा, है ना। फिर ये जटिल स्थायी ऊतक है, ये भी देखो, ये दो जाएंगे, ये होता है जाइलम और ये तो आप पढ़ भी चुके फ्लोएम, पढ़ा है कभी पाठों में? जाइलम और फ्लोएम। देखो तो ये है, दोबारा बोल रहा हूं, पादप ऊतक दो प्रकार के हैं, विभज्योतक और स्थायी ऊतक। विभज्योतक के तीन भाग होते हैं, शीर्षक, पात्र और अंतर्विष्ट। स्थायी ऊतक दो, सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक तीन, पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, और जटिल स्थायी ऊतक जाइलम और फ्लोएम। अब इनको फिर अलग से पढ़ेंगे। अब हमने एक डायग्राम तैयार कर लिया पहले कि पादप ऊतक में ये चीजें पढ़नी है अपने को, ये एक बेस्ट में डायग्राम। जैसे उदाहरण के लिए पहले आप पूरी तैयार कर लेते हो ना डायग्राम, ऐसे रूपरेखा अपने माइंड में कि ऐसा, फिर याद रहता है, ये कंफ्यूजन नहीं होता इसमें कि अब आगे जाके क्या होगा। आप किताब में नहीं है लेकिन मैंने ऐसे बनाया कि ऐसा होता है, अब पढ़ना अलग से अपने आप। अरे आप ऐसे मान लो ना, जैसे कि मान लो कि आपको कोई जगह जाना है जो आप जगह को जानते ही नहीं हो, लेकिन यदि आपके पास में मैप हो तो आप जा सकते हो, जा सकते हो ना, मानचित्र हो तो। पहले के लोग इतिहासकार कैसे जाते थे, उस मानचित्र के द्वारा जाते थे, तो हमने भी डायग्राम तैयार कर लिया कि अपने को पादप में ये चीजें पढ़नी है। अब विभज्योतक की परिभाषा क्या बता रहा हूं यहाँ पे कि विभज्योतक ये पादप में पाए जाने, ये पादपों में पाए जाने ऐसे ऊतक है जो जीवन भर क्या करते रहते हैं? वृद्धि करते रहते हैं, या पेड़ पौधों में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। अब वृद्धि फल भी करते हैं, पत्तियां भी करती है, जड़ भी करती है और तने भी करते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या जाएगी कि विभज्योतक की कोशिकाएं विभाजित होकर एक विशेष कार्य करती है। विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं विभाजित होकर आगे जाकर विशेष कार्य करती है और एक समय बाद विभाजित होने की क्षमता खो देती है, वही ऊतक क्या बन जाते हैं? स्थायी ऊतक। यानी विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं विभाजित होने की क्षमता खो देती है, उसे क्या कहते हैं? स्थायी ऊतक कहते हैं। वो दो प्रकार का है, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। तो इसको ऐसे कैसे उतार लो डायग्राम, फिर उसको पढ़ेंगे अलग से, इस डायग्राम उतार लो। तो बोलना मेरे साथ, पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? विभज्योतक के कितने भाग हैं? उसी स्थायी ऊतक के कैसे याद करोगे? काइमा काइमा, पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, है ना। इसके बाद में इसके जटिल स्थायी ऊतक के जाइलम और फ्लोएम। बस माइंड में ऐसे बोलना कि पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतक, स्थायी ऊतक। विभज्योतक के तीन भाग, अंतर्विष्ट, वो कैसे बोल सकते हैं? अंतर्विष्ट, पात्र और शीर्षक। उधर स्थायी ऊतक के सरल, जटिल। सरल के पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, जटिल के जाइलम, फ्लोएम। तो पहले कौन सा पढ़ेंगे? विभज्योतक। तो हैश टैग डाल के नंबर डालो विभज्योतक। हाँ, विभज्योतक ऊतक में ये ऊतक कौन से होते हैं? ये पौधों में जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं, यानी कि पौधों को वृद्धि कराने में कौन सहायक होते हैं? विभज्योतक। तो लिखोगे क्या कि ये ऊतक पौधों में या पादपों में जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं और पादपों को वृद्धि करने में सहायक होते हैं। तो लिखो विभज्योतक ऊतक, हाँ, यह ऊतक पादपों में जीवन भर, पादपों में जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं। यह ऊतक पादपों में जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं
और पादपों में पादपों को वृद्धि कराने में सहायक होते हैं। और पादपों को वृद्धि कराने में सहायक। अगला लगाओ। इसके 3 भाग होते हैं। इसमें इसके इसके 3 भाग होते हैं। तुम लिखो लिखो, अलग से लिखना पड़ेगा। इसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग लिख के एक नंबर पे डालो। और उसके बाद में लिखना भी है। पहले लिखना है शीर्षस्थ। देखो आपके किताब में जो बना रखा है वैसा ही बना देता हूं मैं भी। अरे बनाना नहीं, बाद में देखना, तो बनाना तो देखो ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि कोई पौधा है किसी भी छोटा छोटा, इसके जो यहाँ ऊपर वाले साइड सिर से ना सिक्कर सिर से, तो वहां पे पाया जाने वाला तो कौन सा होता है? शीर्षस्थ। क्योंकि नाम से आ रहा है सिर से, तो ये शीर्षस्थ। और यहाँ पे जो बीच वाले है यहाँ पे होता है अंतर्विष्ट, है ना। और जो तने का भाग है ये वाला, यहाँ होता है पार्श्व, ठीक है ना। इस वाले भाग पे यहाँ पाया जाता है पार्श्व। तो यहाँ तो पार्श्व तक, वहां अंतर्विष्ट, यहाँ शीर्षस्थ। तो शीर्षस्थ के बारे में क्या लिखोगे? बिल्कुल। या फिर इसके मुख्य काम होता है पौधों को लंबाई की ओर बढ़ाना। पौधे लंबे होंगे ना, तो लंबे करने में कौन काम देता है? शीर्षक होता है। और कहां पाया जाता है? ये जड़ में भी पाया जाता है और तने में भी पाया जाता है। ये देखो यहाँ तक भी तो तना की जाएगी ना, यहाँ तक, है ना। तो लिखो इसमें शीर्षक, बनाना तो बाद में ना। ये पौधों की लंबाई में वृद्धि करते हैं। ये पौधों की लंबाई में वृद्धि करते हैं। अगले रोमन को इसी में शीर्षस्थ में, ये पौधों की जड़ें, तने, व पत्तियों, जड़, तने व पत्तियों के वृद्धि करने वाले भाग में पाए जाते हैं। जड़, तने, पत्तियों के वृद्धि करने वाले भाग में पाए जाते हैं। दूसरा लिखो पार्श्व। पार्श्व देखो ये कहां पाए जाते हैं? तने में। और तने के भी कौन से? आधार पर। ये तन फिर क्या करते हैं? ये पेड़ को, अब तना तुम्हें पता है, पेड़ जो छोटा होता है तब तो तना थोड़ा इतना होता है, लेकिन बड़ा होता जाता है तना कितना होता जाता है? चौड़ा। तो ये क्या करते हैं? ये पेड़ों को चौड़ा करने का या तने को चौड़ा करने का कार्य करते हैं। तो लिख दो इसमें पार्श्व। यह तने के, हाँ, यह पौधों के तने के आधार में पाया जाता है। यह पौधों के तने के आधार में पाया जाता है, अगले रो में लिखो पार्श्व के बारे में। यह पौधों को चौड़ा करने का कार्य करता है। पौधों को
चौड़ा करने का कार्य। तना चौड़ा का देखा ना कभी नीम का पेड़, पहले छोटा सा लगा इतना बड़ा तना नहीं होता, लेकिन बाद में देखो उसका तना कितना चौड़ा हो जाता है। बरगद वाले पेड़ देखा ना कभी, उसके तो और भी चौड़ा हो जाता है। तो वो काम कौन करता है? पार्श्व। लेकिन एक क्षमता के अनुसार ही करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। उसके बाद किसमें चेंज हो जाता है? वो स्थायी ऊतक में चेंज हो जाता है। यही वाले स्थायी ऊतक बनते हैं। तो ये हो गया पार्श्व। अब बचा कौन सा? अंतर्विष्ट। ये भी कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे तने या पत्तियों के आसपास पाया जाता है। ये वृंत होते हैं, उन वृंतों के आसपास पाया जाता है। लेकिन ये पाया जाता है छोटी घासों में। किसमें? छोटी घास में। देखना जैसे कि कहीं पे छोटी घास उग रही होती है, यदि उनको गाय या बकरी वगैरह खा जाती है तो तुरंत 2-3 दिन बाद में वापस बढ़ जाती है। वो ये वाला ऊतक होता है, अंतर्विष्ट होता है ना। तो ये पाया जाता है तने की परिधि में, तने की परिधि में पाया जाता है। और खास कर घास में पाया जाता है। जो भी क्या उनमें क्या करता है? ये वृद्धि करवाता है। तो लिख लो तीसरा, अंतर्विष्ट। तने की परिधि में, परिधि में कोमा छोटी घास में, कोमा छोटी घास में वृद्धि कराने में सहायक। वृद्धि कराने में सहायक। ये हो गया, तीनों गई, तीनों गई। ये इसमें येगा। तो देखो विविध ज्योतक है तो पौधों में लगातार जीवन भर क्या करते रहते हैं? वृद्धि। बट पौधा थोड़ा छोटा थोड़ी रहता है, बढ़ता जाता है, फिर अलग से टहनी निकलती है, अलग से डाली निकलती है, फिर उसमें से अलग पत्ते निकलते हैं, पत्तों में से फिर अलग से टहनी निकलती है ना। वो ये वाले तय करते रहते हैं। घास में, घास को देखो, घास को खाने के बाद में वो घास तुरंत फिर बढ़ जाती है, फिर छोटे से काट दो उसको, फिर बढ़ जाती है वो। तो ये अंतरिक्ष काम करता है उसके अंदर। पार्श्व में इसका तना यदि चौड़ा हो रहा है, भाई मोटा हो रहा है ना, पेड़ मोटा हो रहा है, इसका मतलब कौन काम कर रहा है? वो पार्श्व। लेकिन एक समय के अनुसार, एक क्षमता के अनुसार उसके बाद वो ना, उनमें ना तो कोई डाल निकलेगी नहीं, है ना। और यहाँ पे कोई तना, जैसे कि उदाहरण के लिए कोई पौधा है, नीम का पौधा ले लो, उसमें से डाली निकलेगा, अलग से डाली निकलेगी। वो डाली में जितनी तो विविध ज्योतक की परिभाषा क्या थी? ये पौधों में जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, शीर्षक, पार्श्व और अंतर्विष्ट। शीर्षक पौधों के शीर्ष में पाए जाते हैं और हमेशा लंबाई में वृद्धि करते रहते हैं। उसके बाद में पार्श्व तने के आधार में पाए जाते हैं, तने को